प्रिय पाठकों, यह कहानी आपके बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी से आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली हैं। यह पूजा पाठ में यह कहानी अक्सर ही सुनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी गलत राह पर चलने वालों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे सीखेंगे और हमारी बच्चियां गलत राह पर चलने से बच सकती हैं। दोस्तों, चलिए यह कहानी स्टार्ट करते हैं। एक देश में एक राजा रानी और उसकी बहन रहा करती थी। बहन की शादी हो चुकी थी और इस वक्त रानी अपने पति के साथ अकेले ही महल में रहा करती थी। दोस्तों, राजा और रानी एक दूसरे को बहुत ही प्रेम किया करते थे। अचानक से रानी के जिंदगी में एक नाग आ जाता है और रानी उससे प्यार कर बैठती है। इस बात से राजा बिल्कुल भी अनजान है। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रानी अपने राजा को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा देना चाहती है। एक दिन राजा कहते हैं, रानी हम जंगल को जा रहे हैं, वहाँ मैं शिकार खेलूंगा और फिर लौट कर आऊँगा। तब तक तुम बहुत ही अच्छे से रहना। रानी कहती है, ठीक है चले जाओ, लेकिन लौटोगे कब तक यह बता देना। राजा कहता है, हमें 4 से 5 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि शिकार के ऊपर निर्भर करता है। जब शिकार मिलेगा तभी मैं आ जाऊंगा। रानी राजा के जाने के बाद बहुत ही खुश होती है और तुरंत अपने प्रेमी नाग को बुलाकर कहती है, मेरा पति राजा अभी शिकार पर गया हुआ है। यह अच्छा मौका है। अगर तुम उसे डस लेते तो तुम्हारे बीच का कांटा साफ हो जाएगा और हम दोनों खुलेआम प्यार कर सकेंगे। नागराज को भी रानी की यह बातें बहुत ही अच्छी लगी। फिर क्या था, तुरंत ही नाग तैयार हो जाता है और राजा के पीछे पीछे लग जाता है। जंगल में जाते जाते राजा थक जाते हैं और सोचते हैं थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, और वह छांव ढूंढने लगते हैं। नाग भी पीछे पीछे राजा के चल रहा था। एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ राजा को दिखाई पड़ता है और वह उस बरगद के नीचे विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। विश्राम करते करते उनकी आंखें कब लग जाती हैं उन्हें पता नहीं चलता है। तभी नाग बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है और राजा को काटने के लिए नीचे की तरफ आने लगता है। अचानक से राजा की नींद खुल जाती है और वह उस सांप को अपने तलवार से बोटी बोटी काट देते हैं और उसी पेड़ पर उसको लटका देते हैं और सोचने लगते हैं, आज की यात्रा बिल्कुल भी अशुभ है। अगर नाग मुझे काट लेता तो क्या होता। यही सोच विचार कर राजा घर की ओर प्रस्थान कर देता है और अपने घर पहुंच जाते ही उनके घर लौटने से रानी बहुत ही अचंभित होती है और राजा से पूछने लगती है, क्या हुआ राजा, आप तो 4-5 दिन के लिए गए थे, फिर आज ही क्यों लौट आए। राजा ने रानी से सारी किस्सा बताई और कहने लगे, आज मैं बहुत बड़े काल से बच कर आ रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ राजा। उन्होंने बताया, हम जाते जाते थक गए थे और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कब मेरी आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे एक नाग काटने के लिए बिल्कुल पास आ चुका था। तब मैंने उसको अपने तलवार से बोटी बोटी काट कर उसी पेड़ पर लटका दिया है। रानी यह सुनकर बहुत दुखित हुई और कुछ कह न पाई और राजा से बोली, चलो मुझे भी दिखाओ, वह कौन सा सर्प है जो हमारे राजा को काटने दौड़ा था। राजा बोला, तुम जंगल में जाकर क्या करोगी, सर्प का काम ही यही है और हमारा काम उसको मारना था, वह तो हमने कर दिया। लेकिन रानी जिद करने लगी, नहीं, मुझे उसे देखना ही है। अंत में राजा रानी को लेकर उस नाग को दिखाने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वह रानी बहुत ही चालाक थी। राजा की आंखों में धूल झोंक कर सर्फ के पूरे टुकड़े को अपने आंचल में छुपा लिया और घर लेकर आ गई। फिर क्या था, उसने चूल्हा जलाया और चूल्हे पर सर्फ को भगोने में पकने के लिए रख दिया और उसका तेल निकालने लगी। राजा यह सब बातों से बिल्कुल अनजान था।
उसने सर्फ का तेल निकालकर राजा के बालों में डाल दिया और जो तेल बचा वह तेल एक डिभरी में भर दिया और दिया जला दिया। सर्फ का बोटी जो निकला वह अपने आंचल में छुपा लिया और कुछ बोटी राजा के खाट में छिपा दिया। फिर क्या था, रानी को तो राजा से बदला लेना था, क्योंकि राजा ने सर्फ को मार डाला था जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी। रानी ने एक गड्ढा खुदवाया और राजा से बोला, ऐ राजा, मैं आपको एक बुझनिया पूछती हूँ, क्या आप बता पाओगे? राजा ने कहा, कैसी बुझनिया रानी? रानी ने कहा, पहले वादा करो, अगर तुम मेरा बुझनिया बूझ जाओगे तो तुम मुझे इस गड्ढे में मिट्टी से ढक दोगे और मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुम यह बुझनिया नहीं समझ पाओगे तो मैं तुम्हें इस गड्ढे में मिट्टी से ढक दूंगी और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। राजा ने कहा, यह कैसा बुझनिया है जिसमें हम दोनों के प्राण का ही खतरा हो? लेकिन रानी ने कहा, यही सत्य है। राजा ने कहा, जब तुम्हें यही उचित लग रहा है तब हम क्या कर सकते हैं? चलो बताओ, हमें अब क्या पूछना है? रानी ने गा गा कर बुझनिया बुझाने लगी और कहने लगी, कुछ खटियाँ कुछ मचियाँ, कुछ राजा की जुल्फियाँ, तेल भरी सारी रतियाँ, कुछ अचरा कुछ पुपती। राजा बोला, यह कैसा बुझनिया है? यह बुझनिया में नहीं बूझ सकता। तब रानी बोली, चलो मैं तुम्हें कैट में थक कर मिट्टी से ढक देती हूँ जिससे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। राजा बहुत ही सोच में पड़ गया और सोचने लगा, ऐसे भी कहीं किसी की पत्नी होती है क्या? यह रानी न जाने हमें किस जन्म का बदला ले रही है। राजा को कुछ भी पता नहीं था कि इसका सर्फ के साथ इश्क चल रहा है और हमने उसको मार डाला, उसी का बदला हमसे ले रही है। राजा ने रानी से कहा, ठीक है, हमें तो मरना ही है, मरने से पहले मारने वालों की एक ख्वाहिश पूरी करनी होती है, वह तुम मेरी ख्वाहिश पूरा कर दो। रानी ने कहा, जल्दी बोलो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? राजा ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, फिर तुम मरने के लिए तैयार रहना। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा अपनी बहन के घर चल देता है और बहन से अपनी पत्नी की सारी गाथा बता देता है। राजा की बहन यह सुनकर बहुत दुखित होती है और वह जल्दी से अपने भाई के साथ मायके की ओर प्रस्थान कर देती है। जाते जाते भाई बहन दोनों थक जाते हैं और भाई कहता है, बहन कल तो हमें मर ही जाना है, क्यों न थोड़ा विश्राम कर लेते हैं? बहन ने कहा, ठीक है, और दोनों विश्राम करने लगते हैं। रात बीतती है और भोर हो जाती है। बहन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और वह यही सोच रही थी, भाई को बचाने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। भाई तो पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था। वहीं पास में बहुत बड़ा सा तालाब था। तभी उसे तालाब के पास से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और वहाँ बहुत सारी घरों की लक्ष्मी जुटी हुई हैं और आपस में बातें कर रही हैं। एक लक्ष्मी कह रही है, मैं तो बहुत ही शीतल हूँ, क्योंकि मेरी घरवाली तो मुझे अपने आंचल से बुझाती है। दूसरी लक्ष्मी ने कहा, मैं तो बहुत ही भभा रही हूँ, मुझे जलन हो रही है, क्योंकि मेरी घरवाली मुझे अपनी चुटकियों से मसल कर बुझाती है, इसलिए मैं बहुत ही भभा रही हूँ। तीसरी लक्ष्मी कह रही थी, मैं तो आज बहुत ही दुर्गंध दे रही हूँ। सभी लक्ष्मियों ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी घरवाली जो है वह एक नाग से इश्क लड़ाई हुई थी और नाग को राजा के पीछे मारने के लिए भेज दिया था। राजा ने उसे देख लिया और मार डाला। रानी ने उसे नाग को चूल्हे पर पकाकर तेल निकाला और वह तेल हमारे अंदर भर दिया और कुछ तेल राजा के बालों में डाल दिया और उसका बोटा जो बचा हुआ था वह आपने आंचल में छिपा लिया और कुछ बोटा राजा के खटिया में छुपा दिया और राजा को बुझनिया बुझाने लगी और कहने लगी, कुछ खटिया कुछ मचियाँ, कुछ राजा की जुल्फियाँ, तेल भरी सारी रतियाँ, कुछ अचरा कुछ फुफती, यह बुझनिया राजा नहीं बूझ पाया। इस वजह से रानी आज उसे गड्ढे में ढांक के मार डालेगी।
इस तरह वह राजा का काम खत्म हो जाएगा और रानी राज्य करेगी। यह सब बातें राजा की बहन सुन रही थी और सोचने लगी कि अच्छा, यही सब वजह था जो हमारी भाभी मेरे भाई को आज गड्ढे में ढकवा देती। उसने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया और जल्दी से अपने भाई को जगाने लगी। चलो भाई, जल्दी चलते हैं। भाई ने कहा, कल तो मरना ही है, थोड़ा सो लेने दो बहन, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। लेकिन बहन को तो अपने भाई की चिंता थी। उसने कहा, नहीं, तुम चलो, जल्दी चलो। और वह जबरन उसको लेकर जल्दी जल्दी कदमों से अपने घर पहुंच जाती है और सामने अपनी भाभी को बुलाकर उसके आंचल को नोच देती है। भाई के खाट से नाग का टुकड़ा निकाल कर फेंक देती है और तेल भरा हुआ दिया पटक देती है। राजा के बालों से तेल दिखाती हुई अपनी भाभी से कहती है, क्या कही, ऐसा भी बुझनिया होता है जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचती है। तुम जैसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए, उसका पूरा जीवन नर्क हो जाएगा। इस तरह बहन ने पूरी तालाब वाली कहानी अपने भाई को बताया और दोनों भाई बहन मिलकर रानी को उस गड्ढे में ढक देते हैं और कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगी वैसा भरोगी। इस तरह उनकी जिंदगी में खुशहाली फिर से लौट आती है। भगवान इसी तरह सबका दिल लौटाएं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छोटी सी घंटी है, उसको ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।